So hello everyone, I hope you all are doing great and preparing well for your examination. So सुबह के 9 बज चुके हैं and मैं अपने स्टडी टेबल पे आ चुकी हूँ. So let me show you my today to-do list. Yeah. तो क्वांट में कैलकुलेशन प्रैक्टिस एंड देन रेशियो का थर्ड लेक्चर रिवीजन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, DI टेबलर थर्ड लेक्चर उसका भी करना है, रीजनिंग का सेक्शनल मॉक, 20 प्री पजल्स, सिलोगिज्म की जो मैं वीडियो देख रही हूँ उसे कंप्लीट करना है, इंग्लिश एडिटोरियल, वोकैब, चेकलिस्ट, ग्रामर, परफेक्शन, सेक्शनल मॉक. सो एज यूजुअल अभी तो मैंने कोई अपने टू डू लिस्ट में चेंजेस नहीं किए हैं, वही जो चले आ रहा है कुछ दिनों से वही है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं कैलकुलेशन प्रैक्टिस करूँगी एंड वोकैब रीड करूँगी एंड स्पीड मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लगाऊंगी. कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर लिया एंड अब मैं कुछ स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी. इट्स 9:20 अप्रॉक्स. मैं क्वाड्रेटिक रिवीजन कर लिया है एंड अब 10 बज गए हैं एंड अब मैं अर्थमेटिक का रेशियो का थर्ड लेक्चर रिवाइज करूँगी. अब मैं रेशियो का फोर्थ लेक्चर रिवाइज करूँगी. मैंने रेशियो एंड प्रपोर्शन का फोर्थ लेक्चर आज देखा बट मैं आधा ही लेक्चर कंप्लीट कर पाई हूँ बिकॉज मिसलेनियस कॉन्सेप्ट थे और मैंने पहले का भी इसको पढ़ा हुआ है बट वो क्या होता है बहुत दिन बाद मैं रिवाइज़ कर रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा मेरे कॉन्सेप्ट लैग कर रहे थे. सो मेरे से क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे. सो मैंने फिर से इसका दोबारा वीडियो ही देखा है एंड मैं आधा ही देख पाई हूँ और उतने में ही मुझे 2.5 घंटे की वीडियो थी तो मैंने 1.5 घंटे की वीडियो कंप्लीट की है एंड अब 12 बज गए हैं और 1.5 घंटे की वीडियो कंप्लीट करने में मुझे 2 घंटे लग गए. सो अब बाकी जो रिमेनिंग बच रहे हैं वो मैं कल करूँगी एंड मुझे फिर से अभी ये जो इसका मुझे रिवीजन भी देना है सो मैं कल ही रिवाइज भी करूँगी, बाकी वीडियोस भी कंप्लीट करूँगी इसका बिकॉज मिसलेनियस कॉन्सेप्ट थे और थोड़े लेंथी क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस भी थे इसके. सो या एंड अब मैं एडिटोरियल की क्लास करूँगी. एडिटोरियल का क्लास कंप्लीट कर लिया है एंड मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था बिकॉज मैं बीच में चली गई थी ये कॉफ़ी बनाने एंड अब मैं मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगी सिलोगिज्म के जो मेरे कल रिमेनिंग रह गए थे वो वीडियो का लेक्चर कंप्लीट करने वाली हूँ. मैंने ये वाला लेक्चर कंप्लीट आधा ही किया था. मैं इसे कल देख रही थी बट मैं पूरा नहीं कंप्लीट कर पाई थी. मैं जो आधा बचा है मैं उसे अब कंप्लीट करूँगी बिकॉज सिलोगिज्म ना वो बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है और मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है. कोर्स यहाँ, वर्कशॉप यहाँ नहीं दिख रहा. नो कोर्स और वर्कशॉप. अब बोल रहा है कोई भी कोर्स वर्कशॉप में नहीं जा सकता. क्यों नहीं जा सकता? इसको तो सिर्फ यहाँ जाने के लिए मना किया था, इधर जाने के लिए थोड़ी मना किया. अच्छा, इस यहाँ पर नहीं जा पाएगा. इस वर्कशॉप में इतने क्वेश्चन में नहीं. की जो बची हुई क्लास थी वो कंप्लीट कर ली है एंड अब बच चुके हैं 2 एंड अब मैं एक सोच रही हूँ रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक दूंगी. यस, तो मैं एक रीजनिंग का सेक्शनल मॉक देने वाली हूँ. तो अब 3 बजने वाले हैं एंड मैं 2 बजे ब्रेक लेके चली गई थी लंच करने अपना एंड देन मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया. आफ्टर दैट अब मैं 3 बजे वापस आ गई हूँ एंड अब मैं प्री के कुछ पजल सॉल्व करूँगी. सो मैं इस बुक से पजल सॉल्व करती हूँ एंड इसमें मैंने स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मुझे अभी करना है. 4 बज चुके हैं एंड मैंने पजल सॉल्व कर लिया है एंड कुछ 20 पजल मैंने सॉल्व किए हैं एंड अब मैं इंग्लिश का परफेक्शन का क्लास करूँगी. सो या लेट्स स्टार्ट.
बिकॉज परफेक्शन में मैं शुरू से कर रही हूँ इसको। मैंने परफेक्शन 2.0 से ज्वाइन किया था एंड मैं 3 क्लास कंप्लीट कर चुकी हूँ। सो आज सेंटेंस ईडी अरेंजमेंट का सेकेंड क्लास है। सो या लेट्स स्टार्ट एज यू सी। यस, सो मैंने सेंटेंस रीअरेंजमेंट की क्लास कंप्लीट कर ली है एंड इट ऑलमोस्ट 5:15 हो रहे हैं एंड मैं अब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। तो सो मैं अपने सो मैं 15 मिनट का एक छोटा सा नैप लूँगी। आफ्टर डेट मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। इट्स 6:20 ऑलमोस्ट होने वाले हैं एंड ये मेरा कुछ ज़्यादा ही लंबा ब्रेक हो गया बिकॉज मैं घर के कुछ काम करने लगी थी। सो लेट्स स्टार्ट माई स्टडी एंड अब मैं डाटा इंटरप्रिटेशन करूँगी। मुझे टेबलर DI का थर्ड लेक्चर रिवाइज करना था बिकॉज मैं वीडियो पहले कंप्लीट कर चुकी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये मुझे थोड़ा हाई लेवल की DI लग रही है, बट अब चलो सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि मुझे कितना आता है, मैं कितना कर पाती हूँ। बिकॉज वीडियो तो मैंने काफ़ी पहले ही कंप्लीट कर लिया है। सो सर 2 PDF शेयर करते हैं, एक जो एनोटेशन वाली होती है और एक विदाउट एनोटेशन जिसमें बस क्वेश्चन होता है। सो मैं पहले इससे ही स्टार्ट करूँगी एंड देन अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर मैं इससे चेक करूँगी अपने आंसर्स एंड देन अगर मुझे आंसर भी समझ में नहीं आता है देन मैं वीडियो लेक्चर फिर से देखूँगी। सो या लेट्स स्टार्ट। मैंने टेबलर DI का थर्ड लेक्चर का आधा वीडियो ही कंप्लीट किया है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी था एंड मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहे थे सो मैंने आधा लेक्चर ही कंप्लीट किया है बिकॉज ये आई थिंक मेंस लेवल की DI थी। सो मैं बहुत ज़्यादा एक बार में कन्फ्यूज़न हो रही थी मुझे एंड अब मैं इंग्लिश का चेकलिस्ट सॉल्व करूँगी। मैं इंग्लिश की चेकलिस्ट सॉल्व करूँगी। मैंने चेकलिस्ट कंप्लीट कर लिया है एंड ये है मेरे कुछ मार्क्स। मेरे सबसे ज़्यादा गलत ग्रामर में हो रहे हैं, एरर डिटेक्शन में। सो मुझे ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सो मैं बताती हूँ मैंने आज क्या क्या कंप्लीट कर लिया। कैलकुलेशन प्रैक्टिस हो चुकी है, रेशियो लेक्चर रिवीजन यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टेबुलर DI यस, सेक्शनल मॉक रीजनिंग का तो आज मैं स्किप करती हूँ। 20 प्री पजल हुआ है, सिलोगिज्म का वीडियो यस, एडिटोरियल वोकैब रीड हुआ है, चेकलिस्ट सॉल्व हो गया है, परफेक्शन का क्लास भी हो गया है। इसका सेक्शनल मॉक मैं रात में दूंगी एंड अभी तो मैं ग्रामर करने जा रही हूँ। एंड मैंने जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर मंगाया है मैं उसका भी रोज़ अब 1 रूल रिवाइज करूँगी। सो पहले मैं ग्रामर करूँगी। सो या लेट्स स्टार्ट। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर मंगाया था फ्लिपकार्ट से, जो कि मुझे कल ही रिसीव हुआ है एंड इसका PDF भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड किया है, तो सो आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। सो अब मैं ये फर्स्ट सेक्शन में ही 120 रूल्स ऑफ ग्रामर दिया हुआ है एंड इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स भी हैं। सो मैं फर्स्ट ये देखिए, इसमें RCs, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, पैराग्राफ, क्वेश्चन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें भी दी हुई हैं एंड ये मॉक टेस्ट के कुछ 10 सेट्स हैं। सो मैं सेक्शन 1 से पहले तो मैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर ख़त्म करूँगी एंड देन उसका प्रैक्टिस करूँगी बिकॉज मेरे
एरर डिटेक्शन में मुझे लगता है कि मैं सही कर रही हूँ, लेकिन मैं वो जाके फिर चेक करती हूँ मॉक टेस्ट में तो मेरे गलत हुए रहते हैं ज़रूर। और कभी कभी मैंने ऐसे गेस करके टिक कर दिया तो वो सही हो जाता है, बट नॉट एवरी टाइम। दैट्स वाई मुझे क्या था कि पीडीएफ थी मेरे पास इसकी, लेकिन मुझे पीडीएफ से पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने बुक ऑर्डर किया था। सो या लेट्स स्टार्ट। तो मैं आज ये फर्स्ट रूल कंप्लीट करने वाली हूँ, एंड ये दिया है यहाँ से, एंड यहाँ से सेकेंड रूल स्टार्ट है। सो मैं इसको यहाँ से यहाँ पहले 1 पेज कंप्लीट करती हूँ, बिकॉज मुझे बहुत डिटेल एंड डीप नॉलेज चाहिए मुझे ग्रामर की। सो या लेट्स स्टार्ट। एंड मैं एज यू नो कि मैं SBI PO टारगेट कर रही हूँ, तो SBI PO में 40 मार्क्स का ओनली इंग्लिश का सेक्शन आता है, इसलिए मुझे अपने इंग्लिश पे कुछ ज़्यादा ही वर्क करना है। सो यस, या 9 बज रहे हैं एंड मैं अपना डिनर करूँगी। आफ्टर डेट मैं अपना स्टडी कंटिन्यू करूँगी। इट्स ऑलमोस्ट 10:30 PM, रात के 10:30 बजने वाले हैं, एंड अब मैं अपना ग्रामर का क्लास अटेंड करूँगी। सो या लेट्स स्टार्ट। आज की DI सीरियसली बहुत ज़्यादा टफ थी, मुझसे तो एक क्वेश्चन भी नहीं बन रहे थे, और सर के समझाने के बाद भी मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ समझने में, बट जैसे तैसे करके फिर मुझे लगा कि इतना टफ तो प्री में नहीं आएगा। सो आई एम प्रिटी श्योर ये मेंस लेवल की ही DI है। सो या लेट्स स्टार्ट। ग्रामर ग्रंथ एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने कंप्लीट कर लिया है, बट मुझे एक बार और इसे करना होगा, बिकॉज मैंने कल बहुत अच्छे तरीके से इसे मैंने रिवाइज नहीं किया। सो या लेट्स स्टार्ट। 11 बज चुके हैं, मतलब 11:30 होने वाला है, एंड मैंने ग्रामर की जो क्लास थी वो कंप्लीट कर ली है, एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।